आज भी जिंदा है रामायण काल के ये 7 लोग। मित्रों, अगर मैं आपको कहूँ जिस रामायण को आप बचपन से पढ़ते सुनते और देखते आए हैं उसके कई पात्र आज भी जीवित है, तो शायद आपको यकीन न आए आखिर ये सच हो भी कैसे हो सकता है। हजारों साल पहले त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया वो कलयुग तक जीवित हो, ये असंभव जो लगता है, लेकिन मित्रों ये बिल्कुल सच है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रामायण काल के ऐसे 7 लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जीवित है और कहीं पहाड़ के कदराओं में रह रहे हैं। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्ति कहानी यूट्यूब चैनल पर। रामायण काल के जिन 7 लोगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उनमें सबसे पहले आते हैं महाशक्तिमान, महाज्ञानी और भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार महाबली हनुमान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अमृता का वरदान माता सीता ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी उन्हें मृत्यु समझ बैठे, लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पूरी शक्ति से सीता जी की खोज प्रारंभ की। इसके बाद वो माता सीता से अशोक वाटिका में मिले। उस समय ही माता सीता ने हनुमान को अमृता का वरदान दिया था। यही कारण है कि रामायण काल में जन्मे भगवान हनुमान सैकड़ों साल बाद न सिर्फ महाभारत काल में जिंदा थे बल्कि आज भी जिंदा है और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। विभीषण। मित्रों, हनुमान जी के अलावा रावण के अनुज विभीषण को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर राज्याभिषेक किया था। इसके अलावा भगवान ने विभीषण पर कई और कृपाएं भी बरसाई थी। दरअसल राम जी के लंका की चढ़ाई के दौरान रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को समाप्त करने में उसके छोटे भाई विभीषण की जानकारियां काफी काम आई थी। इसी कारण उसे घर का भेदी होने का अपयश भी मिला। माना जाता है कि भगवान की जीत विभीषण बिना संभव नहीं थी और यही कारण था कि राम जी ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ अजर अमर होने का वरदान भी दिया था। मित्रों, विभीषण सम चिरंजीवी में एक है और अभी तक इस संसार में ससृष विद्यमान है। काकभूषुंडी। मित्रों, काकभूषुंडी रामायण लाल की वो तीसरी शख्स है जो आज भी जीवित है। सबसे पहले तो बता दूं कि काकभूषुंडी अपने गुरु लोमश ऋषि के सर्प के कारण काक में परिवर्तित हो गए थे। हालांकि जब बाद में लोमश ऋषि को पश्चात हुआ तो उन्होंने काकभूषुंडी को बुलवाया और सांप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया। इसके अलावा उन्होंने काकभूषुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहा जाता है कि काका का शरीर पाने के बाद और राम मंत्र मिलने के कारण उन्हें अपने शरीर से प्रेम हो गया और उन्होंने कभी इसका त्याग नहीं किया और आज भी काकभूषुंडी कौवे के रूप में ही रहते हैं। लोमश ऋषि। मित्रों, काकभूषुंडी को श्राप देने वाले और उनके गुरु लोमश ऋषि को भी अमृता का वरदान मिला था। दरअसल लोमश ऋषि परम तपस्वी और विद्वान थे। पुराणों में भी इनके अमर होने का उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों को ज्येष्ठ भ्राता विष्णुधर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और इन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बताया था। यहाँ पर ये भी बता दूं कि लोमश ऋषि को अमर होने का वरदान भगवान शिव से दिया था, जिसके अनुसार लोमश ऋषि मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार ही हो सकती थी। कहा जाता है कि आज भी लोमश ऋषि ससृष जीवित है और कहीं दूर पहाड़ियों पर निवास करते हैं। जामवंत। मित्रों, विभीषण के अलावा अग्नि के पुत्र जामवंत को भी भगवान श्री राम ने सदा जीवित रहने का वरदान दिया था। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं का सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी और सतयुग में जामवंत का जन्म हुआ था। जामवंत ने अपने सामने ही भगवान विष्णु का वामन अवतार देखा था। यही नहीं, वो राजा बलि के काल में भी थे। मुचुकुंद। मित्रों, मन्यधाता के पुत्र मुचुकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और मुचुकुंद की पुत्री का नाम शशिभागा था।
हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया था। इसके चलते देवता जीत गए थे। जीत से प्रसन्न देवराज इंद्र ने मुचुकुंद से वर मांगने को कहा, जिस पर उन्होंने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा वक्त की कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वो समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं। उनके वंश का कोई नहीं बचा। ये जानकर मुचुकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाओ और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। और मित्रों, आज तक मुचुकुंद कहीं गहरे नींद से सोए हुए हैं। परशुराम, मित्रों, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो आज भी जीवित है। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। अपने भी रामायण के अलावा महाभारत काल में भगवान विष्णु परशुराम के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अंतिम कलिक अवतार के समय फिर से उपस्थिति होंगे। तो मित्रों, ये थे रामायण काल के वो 7 लोग जो आज भी जीवित है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ अब मुझे दे इजाज़त, मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।